जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के मीडिया एक माहौल बनाना शुरू कर दिया भारत के साथ ट्रेड करने का। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो जितनी इन्फ्लेशन और महंगाई की दर बढ़ी हुई है, हर वस्तु का जो रेट बढ़ा हुआ है वो पाकिस्तान के आम आवाम के पहुंच से बाहर हो चुका है। और कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा जो रीजन माना जा रहा है वो भारत के साथ ट्रेड बंद करना ही है। तो दोस्तों आज इस डिबेट में आरजू काजमी, साजिद तरार और सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त पक्ष रखते हुए भारत की तरफ से बताया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। जबकि आपने देखा होगा कैसे चीन में भी तनाव हुआ था और चीन ने सोचा था कि भारत को दबा दिया जाएगा, जबकि भारत पे ऐसा इसका कोई असर ऐसा पड़ा नहीं है। तो दोस्तों देखिए, बहुत जबरदस्त डिबेट है और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ओपिनियन पूछी जाए तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप हर चीज तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। और भारत के साथ जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, अच्छे रिलेशनशिप नहीं आप कोशिश करेंगे, आप अपने आप को आइसोलेट करके बैठे रहेंगे बंद करके, तो इसमें से जीत किसकी है? किसी की भी जीत नहीं। तो मेरे ख्याल में डायलॉग भी होना चाहिए, ट्रेड भी होना चाहिए। ट्रेड जरूरत है दोनों मुल्कों की। और दूसरा ये कि 21st सेंचुरी में अब ये दौर ऐसा है कि ये नफरतें नहीं होनी चाहिए, कदूरतें नहीं होनी चाहिए, मोहब्बतों का दौर होना चाहिए मेरी नजर में। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन। लेकिन अब मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ करना चाहूंगा कि वहां पे कंफ्यूजन क्या है, सिचुएशन क्या है। हमारे पिछले कुछ अदवार से जो वहां पॉलिसीज अडॉप्ट की गई हैं, उस वजह से अब देखें आप, सिर्फ भारत इस पे तो वो सियासत कर रहे हैं ना, कि भारत के साथ बातचीत नहीं करनी, ये सियासत है। ये वक्त की जरूरत या कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी सियासत के बारे में सोचते हैं। अब उसमें ये देखें कि इन्होंने हालात खराब, अब अमेरिका के साथ हालतें जंग है, चाइना के साथ, चाइना इनसे नाराज है, अफगानिस्तान इनके बॉर्डर के ऊपर अटैक हो रहे हैं, टीटीपी बिल्कुल बहुत सख्त, उनका सिर्फ ईद पे उन्होंने ईद की वजह से जंग बंदी की थी। जंग बंदी वहां करते हैं जहां जंग शुरू हो। तो इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस तीन पार्टियां इस वक्त जो सामने चल रही हैं, एक पार्टी पाकिस्तान को आग लगाने के पीछे फिर रही है, उनके हर वर्कर की जेब में माचिस है, वो कहते हैं अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं। दूसरी पार्टी के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। तीसरी पार्टी जो है, मेरे ख्याल में सारे सिनेरियो से सबसे ज्यादा जो मुस्तफीद होगी, जिसको फायदा होगा, वो पीस पार्टी है। और एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जी आप हमें इन्वॉल्व ना करें। मैं जिससे डिसएग्री करता हूं, क्योंकि ये सारे मैस के अंदर जब आप खुद वन पेज करते रहे हैं, आप खुद एक हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट करते रहे हैं, आज आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मैस आपने क्रिएट किया उसको साफ करें। लेकिन ये जो आपने जो मुझे अर्ली क्वेश्चन में कहा कि मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि ट्रेड मिनिस्टर को अपॉइंट किया इंडिया में। मैं समझता हूँ डायलॉग शुरू करना चाहिए, मैसेज क्रॉस द बॉर्डर जाना चाहिए। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन टू वेरी वेल, और शहबाज शरीफ, उनके आपस में जो कम्युनिकेशन एक आइस थी, ब्रेकर हुआ उसमें। और मेरे ख्याल में वक्त की जरूरत है कि दोनों ममालिक को सोचना चाहिए वेयर वी आर हेडिंग। हमारे 70-74 साल की हिस्ट्री में हमने कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सा हरबा नहीं इस्तेमाल किया। आपने जंगें भी कर ली, आपने एक दूसरे के साथ शरारतें भी कर ली, सब कर लिया। लेकिन मेरे ख्याल में मूविंग फॉरवर्ड इट हैज टू बी अ डिसेंट रिलेशनशिप एज अ गुड नेबर्स। उसकी सख्त जरूरत है, बल्कि पाकिस्तान को तो सख्त जरूरत है इसमें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुमित जी क्या कहेंगे आप? क्या भारत इंटरेस्टेड होगा इस चीज में कि वो ट्रेड ओपन करे पाकिस्तान के साथ? और उससे पहले मैंने एक न्यूज और भी पढ़ी है, जो कि हो सकता है तार साहब ने भी देखी हो, कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो अगर ये खबर सही है तो बहुत सबसे पहले मुबारक हो आप लोगों को, लेकिन ये कि हम भी उससे कुछ सीखना चाहेंगे। तो पहले आप इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं तार साहब से पूछूंगी इकोनॉमी का। जी, पहले बात तो नमस्ते आरजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, रियली अप्रिशिएट इट सर। मैम, लेट मी कम टू द टॉपिक। देखिए, अभी जो हमें थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव में से समझना पड़ेगा हाउ आर द थिंग्स लुकिंग, एंड दैट विल आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें इंडिया पाकिस्तान वाली बात नहीं, आई विल ट्राई टू बी फ्रॉम अ वेरी, आई विल गिव अ वेरी लॉजिकल पर्सपेक्टिव। अभी जो इंडिया का अगर आप ट्रेड देखेंगे, अभी अगर आप देखें, पहली बात, यहाँ जर्मन्स वेर हियर टू डू एफटीए, यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट वाज हियर टू डू एफटीए, ब्रिटिशर्स वांट्स टू डू एफटीए, ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हो गया, यूएई के साथ एफटीए हो गया है, इट इज ऑलरेडी डन, एंड फ्रांस वांट्स टू डू एफटीए। तो यूरोप में जो तीन बड़े पावर है, फ्रांस, जर्मनी और यूके, तीनों एफटीए करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन एफटीए करना चाहती है।
प्रॉब्लम क्या आरजू जी, और यूएई और ऑस्ट्रेलिया वाली बात तो हो ही गई। प्रॉब्लम क्या, जो रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स हो रहा है, व्हेन पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम चाइना, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑल्टरनेट? नेक्स्ट ऑल्टरनेट इज इंडिया। अभी मैं आपको एक डाटा देता हूँ। आवर एक्सपोर्ट्स आर टुडे इन द ट्यून ऑफ 1 बिलियन मेट्रिक टन्स, और एक ऑपरेशन गति और एक सागरमाला प्रोजेक्ट है जिसमें पोर्ट्स को और जो इनके बीच में कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाता है। विद इन 6 years फ्रॉम नाउ द टारगेट इज 2.5 बिलियन मेट्रिक टन्स। सो ये 1.5 गुना बढ़ेगा, राइट? So exports from last year to this year has increased by $100 billion dollars. So अभी जो परिस्थिति देखेंगे, because of the China, what China did with the virus, a lot of options are opening up. US के हम number 1 trade partner है, हमारा number 1 है China के बाद, and the trade with US is only $20 billion in our favor. तो moreover हम balance trade है। European Union के साथ हम number 1, number 2 trading partner है, while as with China they lose $300 billion in doing trade with China. While as with us they are almost balanced. ये फ्रांस की कवायद है, जर्मनी की कवायद है, यही कवायद आपकी इसकी यूनाइटेड किंगडम की भी है। अब ऐसी परिस्थिति में ट्रेड के ऑप्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खुल रहा है। नाउ द थिंग इज दैट आई विल बी वेरी कैंडिड मैम, द ट्रेड विद पाकिस्तान इज आवर ऑप्शनल, बट विद पाकिस्तान इट्स अ कंपल्शन। फॉर अस इट्स अ ऑप्शन, फॉर पाकिस्तान इट्स अ कंपल्शन। आई विल बी वेरी डायरेक्ट हियर। तो अब उसमें पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम दिख रही है मैम? आई बिकॉज जो मैसेज जैसे मैं देखता हूँ, पीपल जिसको जो भी थोड़ा बहुत मेरा सर्कल है, द पीपल आई नो, देखिए पाकिस्तान में देयर आर 2 सेंटर्स ऑफ पावर। एक तो एस्टेब्लिशमेंट है और एक गवर्नमेंट है। अब किसके पास रियल पावर है? इंटेंशन क्या है? पीछे डॉक्ट्रिन आया था कि जी हम 100 साल तक भारत के साथ पीस करना चाहते हैं, बट आज वो डॉक्ट्रिन कहाँ है? आज हमें ये भी पता है कि देखिए जो बाजवा साहब कहते हैं और जो आपकी गवर्नमेंट कहती है, डज इट फॉल इन टेंडर? इट डज नॉट। मतलब चलती किसकी? चलती आप बोलेंगे बाजवा साहब की चलती। बाजवा साहब कहते जी पीस करिए, ओके, बट ऑनेस्टली मैम आई विल टेल यू वेरी डायरेक्टली, जो हम बाजवा साहब की बात यहाँ लेते हैं, वी टेक हिम ऑन फेस वैल्यू, वी डोंट टेक हिम ऑन प्लेस वैल्यू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग ऑन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्यों? देयर आर कपल ऑफ थिंग्स आई टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी शरीफ साहब आए तो उन्होंने कल वो एक पैलेस्टाइन में घटना हुई थी, एक रिपोर्टर मारी गई थी इजराइल से या व्हाटएवर जो भी इंसिडेंट था, उन्होंने उसमें कश्मीर और इंडिया को ले लिया अपने ट्वीट में कि भाई कश्मीर एंड इंडिया। सो लॉजिकली बताइए व्हाट वी हैव गॉट टू डू विद अ रिपोर्टर गेटिंग किल्ड इन इजराइल? मतलब उसमें इंडिया और कश्मीर का तो कोई लेना देना ही नहीं है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब एक आईएसआई में एक डेस्क है, K2 डेस्क। अभी जो पंजाब में आपने देखो आरपीजी अटैक हुआ था, मोटर अटैक, दैट इज लश्कर ए खालिस्तान। K2 डेस्क एक्टिव है। पीछे चाइना के साथ मैम हमारी गलवान में प्रॉब्लम्स थी। There were 5,750 ceasefire violations, which were 10 times the normal, 10 गुना नॉर्मल से, ठीक है? आपके 40 जहाज चाइना के अस्कर्डू एयरपोर्ट पे थे और दे कैन एनी डे लैंड है, वो वहां क्या कर रहे हैं? सीज फायर वायलेशन इसलिए हो बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड वॉर। अगर 15 दिन भी लड़ाई खिल गई, पाकिस्तान कैन नॉट सस्टेन इट। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो हो रही हैं, और ये जो टेररिस्ट वगैरह घूम रहे हैं तो घूम ही रहे। अब यहाँ बाजवा साहब चाहते क्या है? मतलब कहते तो पीस वाले की बात करते हैं, बट व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द ग्राउंड? इट इज नॉट विजिबल। ऑनेस्टली आई विल आंसर विद वन क्वेश्चन। आप काफी लोग मुझे पूछते हैं यार जो S-400 है उसे LAC पे क्यों नहीं लगा, पंजाब में क्यों लगा? दिस आंसर्स द क्वेश्चन। S-400 अभी पंजाब में क्यों डिप्लॉयड है, LAC पे क्यों नहीं डिप्लॉयड? बिकॉज ऑनेस्टली यहाँ एक थॉट प्रोसेस है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ 2 front वॉर, कि 2 front वॉर भी हो सकती है। तो क्या ये एक अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है चाइना के साथ? क्योंकि अब चाइना के जहाजों को उतरने दे रहे, चाइना के फाइटर जेट्स आपके यहाँ पार्क्ड हैं। तो मतलब हाउ डू यू बिल्ड दैट ट्रस्ट? देखिए मैं एक चीज मानता हूँ आरजू जी, द इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। अगर आपका इंटेंशन ठीक होगा, दुनिया आपके साथ आएगी, सब आएगी। अब चले नियाजी साहब तो निकल गए, अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं। अब उनका क्या इंटेंशन है, वो क्या चाहते हो, उनकी कितनी चलेगी, हाउ मच ऑफ से ही विल हैव। देखिए मिनिस्टर अपॉइंट करना अच्छी बात है, मिनिस्टर अपॉइंट करना अच्छी बात है, बट मोदी जी ने आपको याद रखो 2014 और 2019 में 2 ही बातें रिपीट की थी। भाई ये टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। अगर इस चीज को कंट्रोल किया जाए, आई एम फॉर ट्रेड, ट्रेड होना चाहिए, आई एम फॉर ट्रेड